वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री वाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस समय अल्कोहल फिनॉल ईथर की यूनिट को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अपने इससे पहले के लेक्चर में बच्चों फिनॉल को कंप्लीट किया है। फिनॉल के बच्चों मैंने करीब 8 वीडियोज़ को डाला है। आप लोग मेरी फिनॉल के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर किसी बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी एक आध वीडियो मिस हो गई हो तो बच्चों आप लोग उनको सबसे पहले कंप्लीट करें और जब फिनॉल का टॉपिक आपको कंप्लीटली याद हो जाए आप उसके कंप्लीटली नोट्स बना लें। फिर बच्चों आप लोग ईथर की शुरुआत करें। मैं आज से आप लोगों को ईथर की वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा और एक एक करके बच्चों हम लोग ईथर टॉपिक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं कि ईथर है क्या। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने ईथर को रखूंगा। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईथर एक कार्बनिक यौगिक है। आप सभी लोग जानते होंगे कार्बनिक यौगिक उनको कहते हैं जिसमें कार्बन या कार्बन का कुछ ना कुछ अंश उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने ईथर का रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ईथर एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो फार्मूला है बच्चों वो इस प्रकार से है, आप देख लीजिएगा। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो मैं ईथर की परिभाषा इस तरह से भी दे सकता हूँ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R फार्मूले को या संरचना सूत्र को प्रदर्शित किया जाता है। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R संरचना सूत्र। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R संरचना सूत्र को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, वे क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ईथर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, वे यौगिक जिनके द्वारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R संरचनात्मक सूत्र को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग आगे जिक्र करते हैं। बच्चों ये जो R आप देख रहे हैं ये R क्या चीज़ है तो मैं आपको बता दूं, ये जो R है बच्चों वह एल्किल समूह है। R क्या चीज़ है बच्चों? एल्किल समूह है। तो मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूँ। क्लियर हो गई बात? वे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R संरचना सूत्र को प्रदर्शित किया जाता है उनको हम लोग ईथर कहते हैं। और R क्या चीज़ है? R बच्चों एल्किल समूह। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। एक बात और बता दूं, ये जो ईथर का फार्मूला देख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर R क्या चीज़ है? एल्किल समूह है। लेकिन बच्चों मैं एक बात बता दूं, ईथर में ये एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अर्थात इसका फार्मूला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R भी हो सकता है और R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने R डैश क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फार्मूले में ये दो एल्किल समूह हैं बच्चों, वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ R और R डैश कैसे हैं बच्चों? ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। कैसे हैं बच्चों? भिन्न भिन्न हैं। जबकि इसमें R और R जो दे रखा है बच्चों वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों एक दूसरे से समान अर्थात समान प्रकार के एल्किल समूह दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, वे कार्बनिक यौगिक जिनके द्वारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R संरचना सूत्र प्रदर्शित किया जाता है ईथर कहलाते हैं।
आर किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। और एक बात बता दूं, ईथर के दो फार्मूले संभव हैं। एक फार्मूला ऐसा जिसमें एल्किल समूह बच्चों, दोनों एल्किल समूह जो आप देख रहे हैं, दोनों एल्किल समूह बच्चों समान हैं। और एक फार्मूला ऐसा है जिसमें बच्चों दोनों एल्किल समूह कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करते हैं। हम लोग ईथर के टाइप्स की बात करेंगे कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ईथर को दो भागों में बांटा गया है। ईथर दो श्रेणियों में बटे रहते हैं। इनमें से एक श्रेणी आपकी सममित श्रेणी कहलाती है, सममित ईथर कहलाती है, और दूसरी श्रेणी आपकी असममित श्रेणी या असममित ईथर कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ईथर की कितनी श्रेणियां हैं? तो ईथर की बच्चों दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी सममित श्रेणी या सममित ईथर कहलाती है, और दूसरी श्रेणी असममित ईथर या असममित श्रेणी कहलाती है। मैं दोनों को बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए किस तरह से। हमें पता है ईथर के फार्मूले में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमें पता है ईथर के फार्मूले में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर बच्चों एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। अगर बच्चों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अगर दोनों समान हैं, कैसे हैं बच्चों? समान है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह, आर किसको रिप्रेजेंट करता? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आर रिप्रेजेंट करता है एल्किल समूह को। अगर बच्चों ऑक्सीजन समूह के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह समान होते हैं, कैसे होते हैं? समान होते हैं, तब बच्चों इस प्रकार के ईथर आपके सममित ईथर कहलाते हैं। आई होप आपको सममित ईथर की कैटेगरी पता लग गई होगी। आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हो। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह समान होते हैं तो इस प्रकार के ईथर को हम लोग सममित ईथर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके विपरीत बच्चों जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह समान ना हो करके भिन्न भिन्न होते हैं, कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, तब बच्चों ईथर की यह कैटेगरी असममित ईथर कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ऊपर देखिएगा, अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह समान प्रकार के लगे हुए हैं तो ईथर सममित ईथर कहलाता है। और अगर बच्चों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जो एल्किल समूह हैं बच्चों, अगर वो अलग अलग हैं तो ऐसा ईथर आपका असममित ईथर कहलाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कैसे करेंगे देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बच्चों CH3 लगाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ। यह ऑक्सीजन परमाणु हो गया और ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर बच्चों मैं यहाँ पर भी CH3 लगाता हूँ और यहाँ पर भी CH3 लगाता हूँ। देखिए बच्चों दोनों एल्किल समूह समान लगे हुए हैं। दोनों एल्किल समूह किस रूप में लिए गए हैं? मेथिल के रूप में लिए गए हैं। यह CH3 भी क्या कहलाता है? मेथिल यहाँ है और मेथिल बच्चों यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल लगे होते हैं तो बच्चों यह सममित ईथर कहलाता है। इसका नाम क्या होगा? मेथिल यहाँ पर भी है, मेथिल यहाँ पर भी है। दो मेथिल को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई मेथिल बोलेंगे। और O किसको रिप्रेजेंट करता है? ईथर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि डाई मेथिल ईथर किस प्रकार का ईथर है तो सममित ईथर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल हैं, जो मेथिल हैं, वो दोनों समान हैं।
मैं एक एग्जाम्पल की और बात करता हूँ। ऑक्सीजन के दोनों ओर बच्चों में C2H5, यहाँ पर भी C2H5। C2H5 किसको रिप्रेजेंट करता है? एथिल को रिप्रेजेंट करता है। कितने एथिल लगे हैं? 2 एथिल लगे हैं, डाई एथिल, और साथ ही साथ बच्चों ईथर। अगर आपसे पूछा जाए डाई एथिल ईथर बच्चों किस प्रकार का ईथर है, तो सममित ईथर है। क्लियर हो गई बात? तो सममित ईथर के एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया? डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग असममित की बात करते हैं। असममित के एग्जाम्पल में देखिएगा, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ऑक्सीजन परमाणु ले लिया। ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ बच्चों में मेथिल लगाता हूँ और दूसरी तरफ बच्चों में एथिल लगाता हूँ। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर बच्चों जो एल्किल समूह है वो अलग अलग लगे हुए हैं। इधर देखिएगा बच्चों क्या लगा है? इधर बच्चों मेथिल लगा है, और इधर क्या लगा है? इधर बच्चों एथिल लगा है। तो जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर अलग अलग एल्किल समूह होते हैं तब बच्चों क्या कहलाता है? असममित ईथर कहलाता है। इसका नाम क्या होगा? मेथिल में बच्चों M आता है, एथिल में बच्चों E आता है। तो जब 2 क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तब बच्चों हम लोग उस क्रियात्मक समूह को पहले लिखते हैं जिसका अल्फ़ाबेट में नाम पहले आता है। तो पहले बच्चों क्या आएगा? एथिल आएगा, उसके बाद बच्चों मेथिल आएगा। तो एथिल, मेथिल, और O किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो ईथर को रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने मैंने सममित और असममित दोनों प्रकार को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करते हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करते हैं, और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो ईथर का नामकरण है। हम लोग ईथर का नामकरण किस प्रकार से पढ़ेंगे? बहुत ही सरल तरीके से हम लोग ईथर के नामकरण को पढ़ेंगे। देखिएगा किस तरह से, मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताता हूँ। मैंने आप देखिएगा इस तरफ कुछ नाम लिख रखे हैं जिनमें साधारण नाम होंगे और IUPAC नाम होंगे, और इधर बच्चों मैंने कुछ फार्मूलेज को लिख रखा है। ये 4 फार्मूले बच्चों मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। इन 4 फार्मूलों के बच्चों अपने को साधारण नाम बताने हैं और IUPAC नाम बताने हैं। जिन बच्चों को साधारण नाम और IUPAC नाम पता हैं बच्चों उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी इनका नाम नहीं जानते हैं, मेरे द्वारा एक एक नाम को जानिए और अपनी कॉपी पर नोट करिए। देखिएगा बच्चों CH3OCH3। पहली बात तो मैंने बोला था, अगर बीच में ऑक्सीजन का परमाणु दे रखा है और ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल दे रखा है, पहचानिएगा। पहली बात तो बच्चों ऑक्सीजन के जब दोनों तरफ एल्किल दे रखे होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पता होगा सबको, हम लोग ईथर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CH3OCH3 कैसा ईथर है, सममित है अथवा असममित है, तो देखिएगा दोनों एल्किल समान हैं तो यह सममित है। एल्किल के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? तो बच्चों मेथिल को प्रयोग किया गया है। किसको प्रयोग किया गया है? मेथिल को। मेथिल कितने लगे हैं? 1 और 1 2 मेथिल लगे हैं, मतलब डाई मेथिल ईथर। पहले मैं साधारण नाम का जिक्र कर लेता हूँ, उसके बाद IUPAC नाम की बात करेंगे। इधर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह हैं, मतलब यह कंपाउंड भी क्या है? ईथर है। लेकिन क्या सममित है कि असममित है? बच्चों दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं तो यह असममित है। मेथिल लगा है, मेथिल को हम लोग M से शुरू करते हैं। एथिल लगा, एथिल को हम लोग E से शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले एथिल आता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एथिल, उसके बाद में मेथिल और लास्ट में बच्चों ईथर। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? एथिल मेथिल ईथर। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा सूत्र देखिएगा, O लगा है बीच में, क्या होगा? ईथर होगा।
दोनों तरफ एक ही जैसे एल्किल समूह है, मतलब सममित दे रखा है। एल्किल कौन सा है? एथिल है, तो एथिल हो गया। एथिल कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, मतलब डाई एथिल ईथर। क्लियर हो गई बात? बच्चों हम लोग लास्ट की बात करते हैं। इधर देखिए CH3 मेथिल है, क्लियर है। इधर देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और प्रोप से कौन सा एल्किल बनता है? प्रोपिल बनता है। कौन सा बनता है? प्रोपिल बनता है। प्रोपिल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से शो करेंगे। तो एक तरफ मेथिल है, एक तरफ प्रोपिल है, तो पहले M आता है, फिर P आता है, मतलब पहले क्या आएगा? मेथिल आएगा, उसके बाद बच्चों क्या आएगा? प्रोपिल आएगा, और क्या चीज़ है ये? ईथर है। तो नाम क्या होगा? मेथिल प्रोपिल ईथर। हम लोगों ने देखेगा बच्चों साधारण नाम की बात कर ली, अब IUPAC नाम की बात करनी। IUPAC नाम बहुत सरल होते हैं। IUPAC नाम के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? IUPAC नाम के लिए आपको ऑक्सीजन के इधर लेफ्ट के हिस्से को जोड़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको IUPAC नाम बताने जा रहा हूँ। आपको ये ऑक्सीजन जो एटम दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड को आपको जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे मैं एक नाम आपको बताता हूँ। ये क्या लिखा है? CH3 लिखा है। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेथिल बोलते हैं। मेथिल में, और ये क्या चीज़ बच्चों? ऑक्सीजन है। अगर हम लोग मेथिल में ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म जोड़ना, ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? ऑक्सी। तो मेथिल में अगर आप ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथिल में अगर ऑक्सी जोड़ेंगे तब नाम क्या निकलेगा? मेथॉक्सी। क्या निकलेगा बच्चों? मेथॉक्सी निकलेगा। और लास्ट में देखिए कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। 1 कार्बन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा है एन, मेथेन। बहुत ही सरल तरीके से मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा जरा फार्मूले का नाम अपने आप बताइए, सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है? मेथिल लगा है, मेथिल प्लस ऑक्सी, सेम नाम निकलेगा। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड लगा है एट, मेथॉक्सी एथेन। सरल है कि नहीं? तीसरे नाम को देखिए, एथिल लगा, मेथिल नहीं लगा, एथिल लगा। एथिल में ऑक्सीजन जोड़िए, एथिल प्लस ऑक्सी, अर्थात क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी। बहुत सरल, एथॉक्सी। साथ में देखिए कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथॉक्सी एथे। चलिए सही बच्चे, अब इसका नाम बताइए। गैस कीजिए, क्या नाम हो सकता है इसका? सभी लोगों को बताना क्या नाम हो सकता है। मेथिल प्लस ऑक्सी, ओ को मैंने बताया क्या लगाना? ऑक्सी। मेथिल प्लस ऑक्सी, क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी। कार्बन कितने गिन लीजिए? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा कि नहीं? प्रोप प्लस एन, क्या नाम हो गया? प्रोपेन। तो समझ में आ गया सबके किस तरह से हम लोगों को IUPAC नेम देना है। चलिए, आप लोगों ने IUPAC नेम सीख लिए होंगे। अब हम लोग आगे जिक्र करते हैं। यहाँ तक बच्चों अगर सबको सब बातें समझ में आ गई हों तो बच्चों आप लोग मुझे लाइक करें। और एक बात और बता दूँ, बहुत अच्छे नोट्स बनाना, मैं इसकी PDF भी बच्चों आपको भेजूँगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करते हैं। बच्चों अब हम लोग ईथर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ईथर किसे कहते हैं? ईथर को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? ईथर का नामकरण किस तरीके से दिया जा सकता है? ईथर के फार्मूलेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ईथर के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग डाई एथिल ईथर बोलेंगे। पहली बात तो मैं बता दूं बच्चों, यह हर वर्ष लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा जाता है।
किस रूप में बच्चों पूछा जाता है? लॉन्ग आंसर के रूप में बच्चों पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2021 के लिए। जिस तरह से फिनॉल इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से बच्चों डाई एथिल ईथर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अब डाई एथिल ईथर की शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से बच्चों डाई एथिल ईथर को पढ़ना। मैंने चूँकि इसके फार्मूलेज के बारे में, इसके नामकरण के बारे में बता चुका हूँ। ज़रा बच्चों बताइएगा इसका सामान्य सूत्र क्या हो सकता है। सबसे पहले ईथर की बात हो रही तो आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ईथर उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, अब आप देख लीजिएगा क्या लगा हुआ है, एथिल लगा, मतलब C2H5 इधर भी लगाना है, C2H5 इधर भी लगाना है, डाई एथिल ईथर हो गया। कुछ अन्य बातें मैं आपसे पूछूं, डाई एथिल ईथर सममित है कि असममित है? बच्चों दोनों एल्किल समान है कि नहीं? जब समान होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, भूल नहीं जाना, सममित ईथर कहते हैं। अगर बच्चों कहीं पर केवल एथिल ईथर की बात की जाए, केवल एथिल ईथर अगर कहीं पर बोला जाए तो उस एथिल ईथर का मतलब डाई एथिल ईथर ही होता है, इसको ध्यान में रखना। अगर कहीं पर केवल एथिल ईथर आपसे बोला जाए या पेपर में केवल एथिल ईथर पूछा जाए तो समझ लेना बच्चों ये डाई एथिल ईथर का ही सामान्य नाम होता है, एथिल ईथर। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर मैं आपसे IUPAC नेम की बात करूँ कि इसका IUPAC नेम हो क्या सकता है, तो सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक बताई, इतने हिस्से को हम लोग जोड़ देंगे, एथिल प्लस ऑक्सी, तो एथिल प्लस ऑक्सी क्या कहलाएगा? एथिल प्लस ऑक्सी कहलाएगा एथॉक्सी। दो कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा कि नहीं, तो एथॉक्सी एथेन। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जनरल बातें हम लोग सीख चुके हैं, सामान्य सूत्र सीख चुके हैं। डाई एथिल ईथर को एथिल ईथर भी कहते हैं, यह भी सीख चुके हैं। यह एक सममित ईथर है, ये भी हम लोगों ने पता लगा लिया। IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन होता है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिक्र करते हैं, निर्माण की विधियाँ। और निर्माण की विधियों में हम लोग जिस पहली रिएक्शन का जिक्र करेंगे बच्चों, ये तो हर साल ही आती है, विलियमसन संश्लेषण मेथड। इसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, क्योंकि ये 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आपको क्या क्या यूज करना है देखिएगा। आपको एक कंपाउंड यूज करना है जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या कंपाउंड का नाम मैंने बताया? सोडियम एथॉक्साइड। क्या फार्मूला इसका हो सकता है? फार्मूला भी देखिएगा। एथॉक्साइड का मतलब क्या? एथॉक्साइड का मतलब एथिल प्लस ऑक्साइड, यही तो बात निकलती है एथॉक्साइड की। एथॉक्साइड का मतलब क्या? एथिल प्लस ऑक्साइड। एथिल का फार्मूला C2H5, ऑक्साइड का फार्मूला O। एथॉक्साइड हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? एथॉक्साइड हो गया। साथ में क्या जोड़ना है? एनी जोड़ना है। क्या नाम हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। आपको सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ? मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, एथिल आयोडाइड। किसके साथ में बच्चों करानी है? एथिल आयोडाइड। एथिल का सूत्र C2H5, आयोडाइड का सूत्र I, एथिल आयोडाइड। मैं एक काम करता हूँ, आयोडाइड को यहाँ पर ना लगा करके बच्चों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ।
जानते हैं मैंने यहाँ पर क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं सोडियम एथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड को गर्म करूँगा तो रिएक्शन क्या रहने वाली है? बच्चों, गर्म करने पे यह जो सोडियम आप देख रहे हैं वह आयोडाइड के साथ में जुड़ करके Na किसको बोलते हैं? सोडियम आयोडाइड को बोलते हैं। सोडियम आयोडाइड का निर्माण करेगा और साथ ही साथ बच्चों आप देखिएगा C2H5O और इधर देखिएगा C2H5। यह C2H5 किसका फार्मूला है? डाई एथिल ईथर का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आप समझ में आ गई होगी आपको कि जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराई जाती है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं।